हेलो स्टूडेंट्स, आई ललित जोशी वेलकम यू ऑल इन द कॉमर्स सेक्शन। सो बच्चों, आप फर्स्ट टाइम्स अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंटेंसी का कोर्स फॉर क्लास 11th। बच्चों, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मैं आपको स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा टर्म्स को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ऐसा होता था अकाउंटेंसी आया कहाँ से, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा। ऐसा होता था बच्चों, बहुत टाइम पहले हमारी अकाउंटेंसी इस तरीके से चलती थी। आपने देखी भी होगी ऐसी बुक्स, अगर आप लोग कहीं गए होंगे बनियों के यहाँ। ठीक है, बनिए लोग इस बुक्स को ऐसे मेंटेन करके रखते हैं आपको, जिससे याद आ जाएगा। ठीक है, उसमें वो इस तरीके से शुभ लाभ लिखे रहते थे। आई होप आपको याद आया होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। इस तरीके से इस बुक में अकाउंट्स मेंटेन करते थे। तो बच्चों क्या करते थे, मान लीजिए कोई पर्सन है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं राम। राम ने कुछ भी चीज़ परचेज किया, अगर वो परचेज किया तो वो इसमें इस तरीके से, अगर खरीदा है तो 6,000 का खरीदा, मान लीजिए 6,000 प्लस कर दिया, फिर 4,000 का और खरीदा फर्दर, फिर 4,000 ऐसे लिख दिया, फिर 5,000 का और परचेज किया, फिर ऐसे लिख दिया। इफ राम ने पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, जितने भी पैसे दिए माइनस करे तो माइनस करके लिख दिया। इस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर होती थी। तो फिर बच्चों फिर क्या हुआ कि ये ट्रेडिशन पुराना होने लग गया धीरे धीरे। तो फिर एक पर्सन थे बच्चों, उससे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया? पिज़्ज़ा जी खाया तो सबने होगा। तो बताइए ये कौन सी कंट्री की डिश है? ये नहीं पता होगा तो ये मैं बताता हूँ आप लोग को, ये इटली की। तो एक इटालियन बिजनेसमैन थे। कौन थे? इटालियन बिजनेसमैन। इटालियन बिजनेसमैन थे जिनका नेम था लूका पेसियोली। क्या नेम था? लूका पेसियोली। इनने क्या किया, इनने कहा ये ट्रेडिशन, ये तरीका पुराना ओल्ड हो चुका है, अब इनने कुछ चेंजेस किए। ये क्या करा, इनने प्लस और माइनस की जगह दो टर्म ले आए। इनने अकाउंटिंग चेंज कर दी, दो टर्म लेके आ गए। एक का नाम था डेबिट और दूसरे का नाम था क्रेडिट। क्या लेके आ गए? डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, हमारे अकाउंट्स में डी आर डॉट स्टैंड्स फॉर डेबिट। डी आर डॉट डिनोट करता है डेबिट को, सी आर डॉट डिनोट करता है क्रेडिट को। तो जब लूका पैसियोली सर से पूछा गया, सर ठीक है आप अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट तो ले आए, तो ये भी बता दीजिए इसमें से प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो लूका पैसियोली सर ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना मान लीजिए कि डेबिट एंड क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है मतलब एनिमीज है। क्या है वो? एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या बोला उन्होंने? वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एनिमीज हैं। मतलब अगर एक डेबिट है तो दूसरा उसका अपोजिट होगा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनने ये चीज, एनिमीज है, अगर एक इंडिया है तो दूसरा पाकिस्तान होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट हुई। पहले टाइम में ऐसे चलती थी, फिर धीरे धीरे एक लूका पेसियोली सर थे जो कहाँ के थे? इटालियन बिजनेसमैन थे। वो प्लस माइनस की जगह क्या टर्म ले आए? डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आपको बेसिक समझ, फर्स्ट 2 पॉइंट समझ लिए। सो बच्चों थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग किस चीज की जाती है? आप थर्ड पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग की किस चीज की जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए एक पर्सन है राहुल। कौन है? राहुल एक पर्सन है। राहुल कोई भी बिजनेस करता है, मान लीजिए ज्वेलरी का बिजनेस करता है राहुल, और उसका एक घर भी है। ठीक है, ये होम हो गया उसका और ये बिजनेस हो गया। राहुल के दिमाग में आया कि आज शाम को घर जाते टाइम अपनी वाइफ के लिए क्या ले जाऊंगा? ज्वेलरी ले जाऊंगा। अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट कर दूंगा? ज्वेलरी गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बदले में ये देख के उसकी वाइफ बहुत खुश हुई और उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए फेवरेट डिश बनाई। उनकी क्या बना दी? फेवरेट डिश। तो बच्चों बताओ, राहुल क्या रिकॉर्ड करेगा अपने बिजनेस में कि उसने अपनी वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट करी है? रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? तो बच्चों करेगा। एक चीज याद रख लेना, आज से अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की जाती है।
समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अकाउंटिंग हमेशा किस चीज़ की जाती है? बिजनेस की। चाहे राहुल यहाँ से एक कप ऑफ टी भी क्यों ना किसी को दे, उसको रिकॉर्ड करेगा। घर में वो कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा कि उसकी वाइफ ने उसके लिए डिश बनाई, उसने इतनी चपातीस खाई, उसने ये किया वो किया। तो हमेशा बच्चों यहाँ से क्या समझ में आया? अकाउंटिंग किस चीज़ की जाती है? हमेशा अपने बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। चाहे वो गिफ्ट दे दे, चाहे वो अपने कस्टमर्स को टी दे दे, कोल्ड ड्रिंक पिलाए, जो भी चीज़ कराए, उन सबको क्या करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा। तो बच्चों तीसरा स्टेप क्या समझ में आया? अकाउंटिंग किस चीज़ की जाती है? हमेशा बिजनेस की जाती है। घर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट समझ लिए। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग पहले कैसे चलती थी, अकाउंटिंग कैसे चेंज हुई, कौन कौन से वर्ड आया। थर्ड, अकाउंटिंग की किसकी जाती। अब बच्चों मैं स्लोली आपको आज से 5 ही टर्म समझाऊंगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या समझाऊंगा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ऐसा होता है बच्चों, अभी आप लोग न्यू क्लास 11th में आए हैं, तो बहुत जल्दी आपका कोर्स नहीं कराऊंगा, स्लोली समझाते हुए आपको कराऊंगा और विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। आज 5 ही करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझते हुए करेंगे। बच्चों ये है गुप्ता जी। कौन है? गुप्ता जी। गुप्ता जी एक बिजनेस करते हैं। गुप्ता जी बिजनेस करते हैं स्वीट्स का। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं बच्चों गुप्ता जी? बिजनेस स्वीट्स का बिजनेस करते हैं। तो हल्द्वानी में जो सबसे फेवरेट है उसी का नाम लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड स्वीट्स। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड स्वीट्स का। ध्यान से देखिएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने गुप्ता जी को तो छोटा बनाया है और गुप्ता जी की शॉप को बड़ा। यहाँ से समझना बच्चों अकाउंटिंग का फर्स्ट रूल, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, गोरे हो, काले हो, कैसे भी हो, आप सब ये सोचते हैं कि आपका बिजनेस कैसा हो? बड़ा हो, बहुत ग्रो करें, बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, पहला टर्म यहाँ से समझ में आ गया कि कोई भी पर्सन अगर वो बिजनेस कर रहा है तो क्या चाहेगा? उसका बिजनेस क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म समझा रहा हूँ। गुप्ता जी जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अपने बिजनेस को खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए बिजनेस गुप्ता जी ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। तो जब भी बच्चों समझना गुप्ता जी ने पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसको बोला जाता है कैपिटल। अकाउंट के लैंग्वेज में उस वर्ड को क्या बोला जाता है? कैपिटल। फिर से समझना, गुप्ता जी जब भी अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है? कैपिटल। ठीक है, समझ में गए? तो हमने यहां से फर्स्ट टर्म क्या सीखा? फर्स्ट बेसिक टर्म कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। अब इसको समझना है, इसका क्या मतलब है? क्या समझा रहा था मैं? whenever the owner of the business invested money in his business is called कैपिटल। बच्चों फिर से समझना क्या कह रहा है? वेन एवर द ओनर ऑफ द बिजनेस। बच्चों यहाँ पे ओनर कौन है? ओनर है गुप्ता जी। जब भी गुप्ता जी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, मैं क्या कह रहा हूँ? जब भी गुप्ता जी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे पैसे, उसको बोला जाता है कैपिटल। उस टर्म को किस नेम से जानते हैं हम? कैपिटल। देखिए मैं इसे बॉक्स के अंदर फिट कर दे रहा हूँ। कैपिटल किसे कहते हैं? जब भी बिजनेस का ओनर, ध्यान से ना, जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल। ठीक है बच्चों, एक टर्म समझ में आ गया आपको कैपिटल क्या होता है। सेकंड समझते हैं,
गुप्ता जी को पैसों की जरूरत पड़ गई और गुप्ता जी अपने एक फ्रेंड के पास गए, सोहन। गुप्ता जी अपने फ्रेंड के पास गए, सोहन के पास, बोले मुझे और पैसे चाहिए। तो सोहन ने कहा ठीक है, मैं आपको आपके बिजनेस को रुपए दे देता हूँ। मान लीजिए सोहन ने आपके गुप्ता जी के बिजनेस में कितने रुपए दे दिए, 50,000 रुपीज़ दे दिए। तो बताओ बच्चों, जो ये सोहन ने गुप्ता जी के बिजनेस में 50,000 रुपीज़ दिए हैं, ये क्या होगा? कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर कैपिटल होगा। नहीं बच्चों, यही गलती करते हैं। मैंने यही बोला था, कैपिटल है ओनर। जब भी ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा उसी को कैपिटल बोल सकते हैं। चाहे कोई भी दूसरा पर्सन या तीसरा पर्सन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसे लोन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? लोन। अगर बच्चों मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता आपको पहले ही बैंक का, कि एक गुप्ता जी एक बैंक से लोन लेने गए, बैंक से पैसे लेने गए और उन्हें अपने बिजनेस के लिए, तब आप लोन बोल देते। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चाहे वो अपने फ्रेंड से मांगे गुप्ता जी, चाहे वो बैंक से लें, पैसा अगर किसी से भी लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उसे लोन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लोन। तो सेकंड टर्म जो हमें यहाँ से समझ में आई, लोन। सेकंड टर्म हम क्या समझने जा रहे हैं? लोन। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखता हूं एनी आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस invested money in someone else business, is called loan। तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? लोन। फिर से समझाता हूं। कह रहा है एनी आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। तो बताइए बच्चों, सोहन गुप्ता जी से तो बाहर का ही है, आउटसाइड है। इन्वेस्टेड मनी इन समवन एल्स बिजनेस। देखो सोहन किसके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? गुप्ता जी की स्वीट्स की शॉप में। तो उसको क्या बोला जाता है? लोन। कोई भी आउटसाइडर हो, चाहे वो बैंक हो जाए, चाहे वो सोहन हो, रोहन हो, उसके कोई और फ्रेंड हो, अगर वो गुप्ता जी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक तरीके से उसके बिजनेस को क्या दे रहे हैं बच्चों? लोन दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारे दो टर्म क्लियर हो गए, कैपिटल और लोन। अब बच्चों थर्ड टर्म समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी को अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली का लाइवलीहुड के लिए, अपने बच्चों की फीस देनी है, अपनी वाइफ को गिफ्ट देने हैं, घर का खर्चा चलाना है, उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ पैसों की नीड होगी। तो गुप्ता जी क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने शॉप से विड्रॉल करते हैं अपने खर्चे के लिए। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ विड्रॉल कर रहे हैं पर मंथ, या कैसे भी, पर मंथ नहीं कैसे भी हो सकता है। गुप्ता जी कितना विड्रॉल कर रहे हैं? 10,000। किस लिए? अपनी फैमिली के लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। चाहे वो रुपए लें या चाहे गुड्स लें, चाहे वो गुड्स लें। बच्चों यहाँ गुड्स का मतलब, जो मैं गुड्स वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब सामान से है। किससे है? उसका मतलब सामान। जो उसकी दुकान में गुड्स रखे होंगे, सामान रखा होगा, चाहे उसको अपनी घर ले आए या पैसे घर ले आए। इसे हमारे टर्म में आपके दिमाग में जो आ रहा है विड्रॉल, जो आप और हम सोच रहे होंगे वो सोच रहे होंगे विड्रॉ कर रहे हैं अपनी शॉप से, कितने रुपए विड्रॉ कर लिए? 10,000। या कोई गुड्स विड्रॉ कर लिया। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बच्चों बोलते हैं ड्राइंग। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है ड्राइंग। क्या बोला जाता है? ड्राइंग। जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कोई मनी या गुड्स विड्रॉल करता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट जो हमने समझा वो है ड्राइंग। क्या है वो? ड्राइंग। तो बच्चों देखो ड्राइंग क्या होती है समझते हैं। Whenever the owner of the business
whenever the owner of the business withdraw money or any goods for his personal use is called drawing. तो बच्चों आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आएगा, ड्राइंग। वेन एवर द ओनर ऑफ द बिजनेस विदड्रॉल मनी और एनी गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। उसे क्या कहा जाता है? ड्राइंग। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब भी ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। सेकंड था लोन। कोई भी आउटसाइडर अगर गुप्ता जी के या किसी के भी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे बोला जाता है लोन। ड्राइंग क्या होती है? जब भी बिजनेस का ओनर अपने नीड को, अपने खर्चे के लिए कुछ भी मनी या गुड्स विड्रॉल करता है तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग। उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग। तो बच्चों अब नेक्स्ट फोर्थ टर्म में आ जाते हैं। फोर्थ टर्म समझाता हूं आपको मैं। बच्चों देखिएगा, फोर्थ टर्म समझ रहे हैं। एक श्याम था। कौन था? श्याम। वो स्टैंडर्ड स्वीट्स में गया और उसने वहां से 5 kg स्वीट्स परचेज कर ली। 5 kg स्वीट्स क्या कर ली? परचेज कर ली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। श्याम ने क्या किया? स्टैंडर्ड स्वीट से 5 kg स्वीट्स परचेज कर लिया। श्याम गुप्ता जी का फ्रेंड था, तो श्याम ने बोला गुप्ता जी मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। पैसे कब दूंगा? बाद में दूंगा। क्या बोल रहे हैं? पैसे बाद में दूंगा। ठीक है, समझ में? श्याम ने बोला क्या? मैं आपको पैसे कब दूंगा? बाद में दूंगा। तो बच्चों एक चीज बताइए, गुप्ता जी ने अब श्याम से पैसे लेने हैं, श्याम को पैसे देने हैं? पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उन्हें क्या दिए? स्वीट सेल की है, तो श्याम से हमने पैसे लेने हैं। जब भी ये चीज होता है, किसी से भी पैसे लेने होते हैं, तो उस टर्म को बोला जाता है डेप्टर। उस टर्म को किस वर्ड से डिनोट करते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में? डेप्टर। तो अब डेप्टर की डेफिनेशन लिखिएगा आप। मैं डेप्टर की डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट है डेप्टर्स। ठीक है, द टर्म डेप्टर्स represent those person or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them। देखिए क्या कह रहे हैं? डेप्टर रिप्रेजेंट करता है दोज पर्सन, उन लोगों को या फर्म, कंपनी को, टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको हमने गुड्स तो सोल्ड कर दिए हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं ऑन क्रेडिट, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। देखिए वही हमारे एग्जाम्पल में भी था, हमने श्याम को स्वीट्स तो दे दिए हैं लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो उसको क्या बोला जाता है? डेप्टर। आप वीडियो पॉज करके इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, और जहां पे भी आप नोट करेंगे उसके नीचे जो हिंदी में भी लिख लीजिएगा जो मैं बोलूंगा। जिससे भी पैसे लेने होते हैं उसे डेप्टर बोलते हैं। ये आप हिंदी में समझने के लिए लिख लीजिएगा, बाकी परफेक्ट डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखी है। तो बच्चों क्रेडिटर उसका अपोजिट होता है। पहले क्रेडिटर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम हुम्स गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज प्रोक्यूर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम।
बच्चों यहाँ डेफिनेशन कह रही, क्रेडिटर रिप्रेजेंट करता है दोज पर्सन, उन लोगों को या फर्म को, बिजनेस को, फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज, जिनसे हमने गुड्स तो खरीद लिए होते हैं या सर्विस ले ली होती है, ऑन क्रेडिट, किसमें, क्रेडिट में, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, लेकिन अभी तक हमने उनको पैसे नहीं दिए हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं, जिसे भी या जिसको भी पैसे देने होते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। उसे क्रेडिटर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो आपको मीनिंग ये लिखवाइए बच्चों। यहाँ पे आपने ध्यान किया होगा, एक वर्ड आ रहा है जिसे मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, क्रेडिट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो ये वर्ड क्रेडिट है, इसका मतलब होता है उधार। क्या मतलब होता है, उधार। ठीक है, हमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कब ये डेबिट और क्रेडिट वाला क्रेडिट है या कब ये उधार वाला क्रेडिट है। तो अभी यहाँ पे क्रेडिट कहाँ, किस वर्ड के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे भी उधार के लिए, और ये देखिए क्रेडिट वर्ड यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी उधार के लिए यूज हुआ है। कैसे होती थी, सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे समझाया था आपको अकाउंटिंग होती कैसे थी, पहले इस तरीके से होती थी। उसके बाद अकाउंटिंग में चेंज आया, तो लूका पैसिओली सर जो इटालियन बिजनेसमैन थे, उनने क्या वर्ड दिया हमें, डेबिट एंड क्रेडिट। डी.आर. डॉट को हम डेबिट बोलते हैं, सी.आर. डॉट को हम क्रेडिट बोलते हैं। उनने बताया ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, एनिमीज है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया अकाउंटिंग करते किसकी है। तो हमेशा बच्चों अकाउंटिंग किस चीज़ की जाती है, बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। फिर हम बेसिक टर्म समझ रहे हैं बच्चों, अभी हम सिर्फ आज का टारगेट है 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म था कैपिटल। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, कैपिटल। जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा उसे कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस से आउटसाइडर कोई भी हो, चाहे उसका फ्रेंड हो, चाहे वो बैंक हो, अगर वो किसी के भी दूसरे के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो बच्चों उसको बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं, लोन। बिजनेस का ओनर अपने खर्चे के लिए कुछ भी पैसे या गुड्स विड्रॉल करता है तो उस टर्म को बोला जाता है ड्रॉइंग। कोई भी पर्सन हमसे क्रेडिट में मतलब उधार में कुछ भी चीज परचेज करता है तो उस टर्म को बोला जाता है डेप्टर। उस टर्म को बोला जाता है डेप्टर। उस टर्म को क्या बोला जाता है बच्चों, डेप्टर्स। और किसी से भी हम उधार में परचेज करते हैं या जिसको भी हमने पैसे देने होते हैं उसको बोला जाता है क्रेडिटर। आई होप बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे।